कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। देश की प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी के छात्र सालों साल तैयारी करते हैं, तब जाकर कहीं वो आईएएस आईपीएस बनकर अपने जिले और इलाके का नाम रोशन करने का सपना पूरा कर पाते हैं। लेकिन बिहार के जुमई में 19 साल के मिथिलेश को 2 लाख रुपए के बदले फर्जी आईपीएस बना दिया गया। मिथिलेश को इसके लिए आईपीएस की बकायदा वर्दी, बैच और नकली पिस्टल भी दी गई। इसके बाद उससे ठगी करने वाले शख्स ने कहा कि जाओ तुम आईपीएस बन गए। मिथिलेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह मात्र 10वीं पास है। मनोज सिंह नाम के एक शख्स से मिले फर्जी आईपीएस की ठाठ लेकर मिथिलेश अपने घर पहुंचा और उसने बाकायदा मां से आशीर्वाद भी लिया। मानो वो सचमुच आईपीएस अफसर बन गया हो। बेटे को वर्दी में देखकर मां भी खुश हो गई, उन्होंने बेटे को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन मिथिलेश की फर्जी आईपीएस की ठाठ ज्यादा दिन नहीं चल सकी और अगले ही दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरअसल 19 साल में ही मिथिलेश की शादी हो गई थी, उसे दहेज में एक बाइक भी मिली थी। अब जिम्मेदारियों के तले दबे मिथिलेश नौकरी की तलाश में था। ऐसे में मनोज सिंह नाम के एक शख्स ने उसे पुलिस में नौकरी देने को कहा। मिथिलेश भी उसकी बात मान गया और अगले दिन अपने मामा से 2 लाख रुपए उधार लेकर मनोज के पास चला गया। मनोज ने उसे वर्दी के साथ बैच और नकली पिस्टल भी दी और उससे कहा कि हलसी थाने में उसकी तैनाती कर दी गई है। मिथिलेश ने मनोज की सारी बातों पर भरोसा किया और खुशी खुशी वर्दी पहनकर अपने गांव पहुंच गया। अगले दिन बाकी के 30,000 रुपए लेने के लिए मनोज ने वर्दी में अपने दफ्तर उसे बुलाया। वर्दी पहनकर जाते ही मिथिलेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मिथिलेश लखीसराय जिला के हलसी के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला है। मनोज ने इसी थाने में बतौर आईपीएस के तौर पर काम करने के लिए कहा था। जब बेटे की फर्जी आईपीएस होने की बात मां को पता चली तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटे को वर्दी में देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन अगले दिन किसी काम से जा रहे मिथिलेश को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में पुलिस ने मनोज की सारी बातें बताई। पुलिस ने मिथिलेश को गिरफ्तार करने के बाद बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया और मनोज की तलाश कर रही है। अब मिथिलेश की फर्जी आईपीएस की वर्दी पुलिस के पास जब्त कर ली गई है। वहीं ये पूरा मामला देश भर में भी चर्चा का विषय बन गया है।